हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही बड़े और बहुत ही उल्लास भरे दिवस पर मिल रहे हैं, जहां पर आज हम आज़ादी का 76वां वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज की इस ज़बरदस्त लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज़ादी के इस स्वर्णिम अवसर पर आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो आज मैं आपको कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, जहाँ पर मैं आपको आज़ादी से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वर्ड आ जाता है हमारे भारत देश का एक स्वर्णिम युग, आज़ादी का समय, जब हमारा देश 250 वर्षों से आज़ादी के लिए बिलख रहा था, तड़प रहा था। अंग्रेज़ों ने अपने जकड़ों को इस तरीके से मजबूत किया हुआ था कि भारत जैसे देश को गुलाम बना रखा था। तो आज़ादी जो वर्ड है, इसके लिए हमारे देश के महान क्रांतिकारियों, राजनेताओं और सपूतों ने अपना खून पसीना बहाया और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष, आंदोलन व सत्याग्रह किए। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन देश के महान वीरों, सपूतों और राजनेताओं ने किस तरीके से आज़ादी के लिए कठोर प्रयत्न किए और हमें आज़ादी के उस समय तक और उस उमंग भरे दिन का, जहां पर हम आज स्वतंत्रता भरी सांस ले पा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैंने तो वीडियो को टॉपिक दिया हुआ है वो है आज़ादी के 75 साल बेमिसाल, और 76वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त 2023 को मनाया जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लिखा हुआ है, भारत एक ऐसा देश है जहां के कंकड़ कंकड़ में भगवान बसते हैं, जो करीब 250 वर्षों से विदेशी हुकूमत के चंगुल में फंसा हुआ था, वर्षों से बिलख रहा था, आहें भर रहा था एवं कराह रहा था। ठीक है, मतलब आप देखिए, कंकड़ कंकड़ में जहाँ पर भगवान बसते हैं, ऐसे पवित्र स्थली पर या ऐसे पवित्र स्थान पर अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व जमा के रखा था। और आप देखिए आगे, ऐसा देश जिसकी माटी में द्वापर युग के मोहन से लेकर 20वीं सदी के मोहन ने हथखेलियां की। मोहन देखिए आप, सबसे पहला मोहन तो श्री कृष्ण को डिनोट कर रहा है, और दूसरा मोहन जो कि 20वीं सदी का है वो है हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन लोगों ने, जैसे हमारे देश की माटी में श्री कृष्ण भगवान ने भी हथखेलियां की, वैसे ही एक महान क्रांतिकारी, कहना चाहिए एक महान सत्याग्रही का जन्म हुआ, जिन्हें हम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, भारत लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण है। सन 1947 को 15 अगस्त के दिन हमारे भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के तुरंत बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा एक पृथक राष्ट्र की मांग की गई। अब देखिए, जैसे ही हमें आज़ादी मिली, उसके बाद आप देखिएगा, जो हमारे मुस्लिम बंधु थे या मुस्लिम भाई जो थे, उन्होंने एक पृथक राष्ट्र की मांग शुरू की। उन्होंने कहा कि हमें एक पृथक राष्ट्र चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी। तो आज़ादी के तुरंत बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा एक पृथक राष्ट्र की मांग की गई। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। एवं भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो 15 अगस्त को प्रतिवर्ष लाल किला सहित सभी निजी सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो इस तरीके से हम जो 15 अगस्त है, लगातार 75 वर्षों से, और अभी जो साल चल रहा है करंट में, उसमें 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है। आगे आते हैं, आज़ादी के 75 वर्षों में भारत ने विज्ञान, तकनीकी, कृषि, साहित्य
खेल आदि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वही समय के साथ बहुत कुछ खोया भी है। बीते 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों के बीच देश ने ऐसा कुछ हासिल किया जिसकी तरफ दुनिया आकर्षित हो रही है। आप देखिए इन 4 पंक्तियों का आशय क्या है। जो 75 साल 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद जो 75 साल हमारे बीते, उसमें भारत ने बहुत कुछ प्राप्त भी किया है और बहुत कुछ खोया भी है। हमने कई युद्धों में, जैसे भारत का जो चीन के साथ युद्ध हुआ, भारत के पाकिस्तान के साथ जो दो युद्ध हुए, उनमें कई महान वीर सपूतों, सेना नायकों को हमने खो दिया। दूसरा, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा, स्वतंत्रता और वर्चस्व के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति कर ली है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि हमने इतने सालों में क्या खोया है और क्या पाया है। तो अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और बताता हूँ इसमें। जैसे कि 15 अगस्त 1947 के बाद से हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है, उनका भाषण होता है। ये सब जो होता है ना, ये सब भारत के लोगों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए कराया जाता है, ठीक है। तो आगे आते हैं। ये लिखा हुआ है आज़ादी के अवसर पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। अब ये जो मैं आपको एडिशनल जो जानकारी दे रहा हूँ, ये आपके राज्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और जो देश के या कंट्री के जो केंद्रीय जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वे किताब हैं और एक तरफ उनके राइटर लिखे हुए हैं। जैसे पहली किताब लिखी हुई है आज़ादी के मुकदमे, तो ये लिखा हुआ है बाल मुकुंद गुप्त ने। दूसरा दिया हुआ है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, तो ये लिखा हुआ है सुचेता महाजन ने। फिर तीसरा दिया हुआ है भारत का संघर्ष, तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा हुआ है इसको। फिर भारत जीतता है, इसको लिखा हुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सारे क्रांतिकारी हैं मेरे भाई, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। फिर लिखा हुआ है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी लिखा है। फिर लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, तो ये लिखा हुआ है पीसी राय। अब पीसी राय का फुल फॉर्म आ जाएगा तो प्रफुल्ल चंद्र राय। आगे लिखा हुआ है द लाइफ डिवाइन। ये जो पुस्तक लिखी हुई है ये है अंग्रेजी भाषा में, और ये लिखी हुई है मिस्टर अरविंद घोष, ठीक है, एक महान क्रांतिकारी थे। ऐसे ही इनके साथ में जो थे वो थे लाल बाल पाल, ठीक है, और एक थे लाला लाजपत राय, ठीक है। ऐसे ही जो गरम दल में भगत सिंह को ले लीजिए, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, ये सब। तो आज के जो वीडियो जो हमारा रहा, जो हमारा सेशन रहा, ये पूरा स्वतंत्रता दिवस को हमारे भारत के महान सपूतों के लिए जो था वो पूरा समर्पित था। तो आज मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। कल से हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी या परसों से। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे, देखते रहिएगा नॉलेज प्लस को। तो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।